ओम नमो नारायण भक्तों। आज हम आपको इस वीडियो में भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाएंगे, यानी पूर्णमासी व्रत कथा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसे भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप लेकर उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, तुम उनका व्रत पूजन करो। इस व्रत को रखने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। और साथ ही भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत रखने के लिए पूर्णिमा तिथि शुभ होती है। इस उपवास से केवल भोजन न करना ही व्रत नहीं होता, बल्कि इस दिन मनुष्य को अपने हृदय में सुविचार रखने चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनके मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत पूजन करना मानव जाति का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो, धनवान हो, राजा हो, व्यवसायी हो, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा दुग्धवंश और गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। जिस तरह लकड़हारा गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोगकर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। भगवान सत्यनारायण की कथा हमेशा संपूर्ण सुननी चाहिए और लिया गया संकल्प पूरा करना चाहिए। एक साधु वैश्य भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण किया कि संतान प्राप्ति व सत्यव्रत पूजन करूंगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रभाव से उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने उसे व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत न किया। फिर एक साहूकार अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए शहर चला गया। वहां उन दोनों को चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु ने कारागार में डाल दिया। इतना ही नहीं, साहूकार ने अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। भगवान श्रीहरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली ही सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें वहां से विदा किया। घर आकर पूर्णिमा के दिन साहूकार ने विधि विधान से पूजन व व्रत किया। इतना ही नहीं, जीवन भर सत्य व्रत का आयोजन करता रहा, जिसके प्रभाव से सभी संसारिक सुखों को भोगने के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। पूर्णिमा व्रत की एक और कथा आपको हम इस वीडियो में सुनाते हैं, जो बहुत ही प्रचलित है। पूर्णिमा व्रत की महिमा तो बहुत बड़ी है, इसका धार्मिक महत्व भी अत्यधिक मात्रा में है। हर माह की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। एक बार एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी।
ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म ही नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत रखने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ सकता है। भक्तों को मनोवांछित फल मिलता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन करना शुरू किया। वे इस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते थे। कुछ समय पश्चात उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। वे सुख और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ सी आ गई। उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है। इसके पालन से जीवन में सभी सुखों का आगमन होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उनकी सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्यारे भक्तों, यदि आपको ये कथाएं, भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा और पूर्णिमा व्रत कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके लोगों तक, ताकि वो भी इस कथा का लाभ उठा सकें। और कमेंट में ओम नमो नारायण हर हर महादेव अवश्य लिखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपके एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ हो सके जितना हमें सपोर्ट कीजिए। भगवान की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, यही कामना करके हम यहीं पर इस कथा का समापन करते हैं। ओम नमो नारायण हर हर महादेव भक्तों।